नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस चैनल का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आम लोगों को भी सरल और आसान शब्दों में समझाना। क्या जो हम जानते हैं बस वही विज्ञान है? आज भी संसार और प्रकृति में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, हमारी समझ से परे हैं, पर विज्ञान उसमें भी है। हो सकता है हम लोगों का ज्ञान का दायरा अभी उतना बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग अज्ञानतावश इन बातों को मनगढ़ंत या फिर अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। आज दुनिया भर से लोग आकर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, जान रहे हैं। जिस तरह एप्पल आईफोन की निर्माता संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लोरेन ने इस महाकुंभ में भारत आकर कल्पवास किया। एक भारतीय होने के नाते अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कल्पवास क्या होता है, तो क्या आप जानते हैं? चलिए, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जिस तरह हम मनुष्यों का टाइम कैलकुलेट करने का या फिर समय को मापने का एक तरीका होता है, ठीक उसी तरह सनातन संस्कृति में भी देवताओं के समय की भी काल गणना होती है। पुराणों के अनुसार एक कलयुग मनुष्य के 4,32,000 सालों के बराबर होता है। अब इसी में 4,32,000 साल और जोड़ देते हैं, मतलब 8,64,000 साल का एक द्वापर युग होता है। अब इसी में 4,32,000 साल और जोड़ दे तो एक त्रेता युग बनता है, मतलब 12,96,000 साल। अब इसी में 4,32,000 साल और जोड़ दे तो मतलब 17,28,000 साल का एक सतयुग होता है। चारों युगों का समय जोड़ दे तो एक महायुग होता है, या फिर युगों का एक चक्र पूरा होता है। युगों के एक चक्र में 43,20,000 साल होते हैं, और जब ये चक्र 1,000 बार घूमता है, मतलब ये चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसे ही कल्प कहते हैं। मतलब 4,32,00,000,000 साल का ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, अर्थात एक दिन होता है। आपको ये भी बता दें कि इतनी ही सालों की संख्या ब्रह्मा जी की एक रात की भी बनती है। इस तरह दिन और रात मिलाकर ब्रह्मा जी का एक संपूर्ण दिन बनता है। माना जाता है ब्रह्मा जी के एक कल्प के बाद में प्रलय होता है। प्रलय ब्रह्मा जी की एक रात है, जिसके बाद फिर नई सृष्टि होती है। हमारे प्रिय आरजे रौनक भाई ने अपनी एक वीडियो में इन चारों युगों का समय बताते वक्त एक बड़ी गलती करी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक द्वापर युग का दोगुना समय एक त्रेता युग होता है और एक त्रेता युग का दोगुना समय एक सतयुग होता है। इस हिसाब से त्रेता युग और सतयुग की अवधि ये निकल कर आती है, जो कि गलत है। और जो उन्होंने ब्रह्मा, देवता और मनुष्यों के समय में 360 दिन वाला जो संबंध बताया है, उसमें भी त्रुटि है। इसको समझाने के लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने काफ़ी गणना की और इंटरनेट पर ढेरों आर्टिकल पढ़े तथा पास के ही गुरुकुल के पंडित आचार्यों से भी बात करी। इतनी सारी खोजबीन करने के बाद भी मुझे कहीं पर भी एक जैसा उत्तर नहीं मिला। इसलिए अभी मैं इस बारे में प्रमाणित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी हमारे प्रिय आरजे रौनक भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। अब आप कल्प तो समझ गए होंगे, और वास का अर्थ होता है रहना या ठहरना। क्या होता है कल्पवास करने से? कल्पवास को आध्यात्मिक विकास, आत्मा की शुद्धि या फिर मोक्ष का मार्ग माना जाता है। पुराणों में माना गया है कि कोई व्यक्ति अगर कुंभ के समय पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक अगर 1 महीने का कल्पवास करे, तो उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। मतलब एक माह में 4,32,00,000,000 साल का पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो कल्पवास 1 माह का होता है, पर व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से एक रात से लेकर जीवन भर तक कल्पवास कर सकता है। कल्पवास कैसे किया जाता है? कल्पवास करने का सही तरीका क्या है? कल्पवास गंगा नदी या फिर किसी भी पवित्र नदी के किनारे रहकर ध्यान, पूजा और वेदों का अध्ययन करके कर सकते हैं। कुंभ में जाने के 3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कल्पवास के दौरान सात्विक भोजन करना होता है। स्नान करते वक्त आपको नाभि तक उतरना होता है।
फिर आपको दाहिने हाथ में पानी लेकर सूर्य देव की तरफ मुख करके आचमन करना होता है। स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं होता है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी ले सकते हैं। डुबकी लगाने से पहले आपका जो भी संकल्प है उसको जरूर लें। स्नान करने के बाद फूलों या नारियल को गंगा में प्रवाहित नहीं करना होता है, बल्कि उसे घाट के किनारे रखना होता है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान अवश्य करें। कल्पवास के दौरान सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बातें जानकर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को या जानने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। बाकी अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।